Hello everyone, welcome to my YouTube channel Parveen Classes. आजिर ए वीडियो रे आमे कंट्राक्चुअल हाई स्कूल टीचर 2021 पई मोशन और ग्रेविटेशन चैप्टर रे किछि इंपोर्टेंट फार्मूला आउ की पॉइंट्स डिस्कस करिबा। वीडियोटी भल लागिले लाइक एंड शेयर करंतु, चैनल को सब्सक्राइब करंतु। तो आमर जो सीएसटी सिलेबस अच्छी तार जो मोशन चैप्टर देछि सेतरे बहुत सारा चैप्टर तमरा इंक्लूडेड। गोटे मोशन सिना चैप्टर लिखि देछि सेतरे बहुत सारा चैप्टर सो जेन तमर मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, मोशन इन ए प्लेन, सर्कुलर मोशन, वर्क पावर एनर्जी, लॉज ऑफ मोशन, एमती बहुत सारा चैप्टर्स तमरा कोन रहउछि इंक्लूडेड रहउछि। तो आमे यार ब्रीफली किछि आमे फार्मूला डिस्कस करिबा। तो फर्स्ट आम जाने लिनियर मोमेंटम रो फॉर्मूला कौन p इज इक्वल टू एम वी मास इंटू वेलोसिटी। तो यहाँ रोचे सिमिलर या ऊपर क्वेश्चंस आसूची तुम नेक्स्ट आमर जमी न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कौन कहूँ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से आम लिखीचे कौन dp बाय dt। आहरी कौन रोचे आ गोटे फॉर्मूला रोचे मास इंटू एक्सेलरेशन। ताको आम काइनेमेटिक इक्वेशन फॉर्म में जब लिखा सेटा केते हो m इंटू v माइनस u बाय t। एटा तुम केमती है v इक्वल टू आम के जानी u प्लस ए टी जानी ताले आमर एक्सेलरेशन केते हम तुम v माइनस u बाय t हम। तो आमर f इज इक्वल टू केते m ए अच्छी ताले ए जगह केते पुट कराई v माइनस u इंटू बाय t। तो यही फॉर्मूला आमर मैक्सिमम जगह यूज होची या ऊपर प्रॉब्लम्स भी आसुच तुमर। नेक्स्ट आम समस्ते काइनेमेटिक इक्वेशन पढ़े v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, v स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 2as, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आ गोटे तुम रोचे एस एन एथ फॉर्मूला रोचे u प्लस ए बाय टू इंटू 2n माइनस 1। ये तुम मोशन इन स्ट्रेट लाइन रू काइनेमेटिक इक्वेशन आसुची। तो एगुड़ा सब मन रखिबो या ऊपर न्यूमेरिकल्स आसुची तुमर। ताले आमे नेक्स्ट आसीबा हमर सर्कुलर मोशन को। तो हमर सर्कुलर मोशन में आमे जानि गोटे बॉडी जेतेबेले सर्कुलर मोशन रे रिवॉल्व करछि सेति को फोर्स एक्ट करछि तमरो सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करछि। तो से सेंट्रीपिटल फोर्स रो फार्मूला केते F इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r रोहुछि। तो आम ये v जगह केते लिखि परबे vटा तुम लिनियर वेलोसिटी v जगह आम लिखि परबा ओमेगा r। तो एंगुलर वेलोसिटी इंटू रेडियस तुम रोची। तो ये आम यदि पुट करबा केते हबो v एटा केते हो ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर बाय r। तो आर आर कैंसिल हो गला तुम केते m ओमेगा स्क्वायर r। एटा गोटे फार्मूला है। अगेन आम यदि ये पुट करदेबा ओमेगा जगह केते पुट कर परबा 2 पाई इंटू न्यू। न्यू है तुम फ्रिक्वेंसी। ताले हमर एई फार्मूलाटा आसिला। अगेन न्यू जानि फ्रिक्वेंसी केते जानि आमे 1 बाय टाइम पीरियड। ताले याको पुट कले हमर को फार्मूला आसीबो एटा आसीबो। तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फार्मूला देछि जो वैल्यूटा जो डाटाटा क्वेश्चन रे गिवन देथिबो तमे सेही हिसाब रे सेही फार्मूला को यूज करिवो। सेतपे गोटे फोर्स में तुम डिफरेंट फार्मूला अच्छी जो डाटा गिवन देथिबो सेही डाटा को यूज करके तुम सॉल्व करिवो क्वेश्चंस। आ गोटे जिनस मन रखिबो सेंट्रीपिटल फोर्स रो डायरेक्शन सबुआडे कौन रहइबो अलोंग द रेडियस मान तमरो सबुआडे टुवर्ड्स द सेंटर रहइबो। या ऊपर भी लास्ट प्रीवियस ईयर गोटे क्वेश्चंस आसीथिला। नेक्स्ट आमे आसीबा आमे जे मोशन इन रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी रे आमे कोन इंपोर्टेंट फार्मूला तमरो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रो फार्मूला मन रखिबो I इज इक्वल टू mr स्क्वायर। आ गोटे तमरो अछि प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम तमरो I1 ओमेगा इक्वल टू I2 ओमेगा 2। तो या ऊपर सब गोटे इंपोर्टेंट फार्मूला अछि जोटा कि तमरो r2 स्क्वायर बाय r1 स्क्वायर इक्वल टू केते हबो तमरो t2 बाय t1। या ऊपर तमरो ओएसटी रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आसीछि। तो जेमति तमरो दउछि जेम तमरो अर्थ रो रेडियस दे दउछि सेटा एति श्रिंक हेले तमरो टाइम पीरियड ता जानि अर्थ रो केते 24 आवर ताले t2 केते हबो बाहर करियो पचो। सेटा गोटे इंपोर्टेंट फार्मूला ताको मन रखिबो। या ऊपर न्यूमेरिकल्स आछि। नेक्स्ट हमारा मन रखिबो तमरो काइनेटिक एनर्जी रो फार्मूला हला हाफ I ओमेगा स्क्वायर। नेक्स्ट आम आसीबो वर्क पावर एनर्जी को। वर्क पावर एनर्जी तमरो वर्क डन रो फार्मूला गोटे आछि तमरो F डॉट S तमरो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट रो डॉट वेक्टर बाहर कराइछि स्केलर प्रोडक्ट। तो ताकू आमे जो फॉर्म जदि तमरो ये देथिबो एंगल देथिबो ताले तमे एई फार्मूला यूज करबो Fs cos थीटा। जदि तमरो वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म रे देथिबो I कैप J कैप फॉर्म रे देथिबो ताले को फार्मूला यूज करबो Fx Sx प्लस Fy Sy प्लस Fz Sz। सिमिलरली हमरो काइनेटिक एनर्जी रो फार्मूला हमें जानि केते हाफ mv स्क्वायर। एटा गोटे इंपोर्टेंट रिलेशनशिप। नेक्स्ट तमरो आछि कोन काइनेटिक एनर्जी और लिनियर मोमेंटम भितरे। तो एटा तमरो काइनेटिक एनर्जी लिनियर मोमेंटम भितर रिलेशन कोन k इज इक्वल टू p स्क्वायर बाय 2m। या ऊपर प्रॉब्लम्स आछि जोटा म बारंबार कहूछि सेटा भल से मन रखिबो। नेक्स्ट हमें जानि कोन पोटेंशियल एनर्जी रो हमरो फार्मूला mgh हमें जानि
नेक्स्ट देखिबा हमर पावर रो फार्मूला या ऊपर क्वेश्चंस आछी एटा भी इंपोर्टेंट वेरी इंपोर्टेंट पावर हैला कोन तमर वर्क बाय टाइम गोटे फार्मूला आ गोटे तमर अछि तमर फोर्स इनटू वेलोसिटी तो तमर जो डाटा गिवन देथिबो वर्क डन और टाइम देथिबो तम एई फार्मूला यूज करबो फोर्स और वेलोसिटी देथिले तम एई फार्मूला यूज करबो। तो नेक्स्ट आसीम आम कॉलिजन पार्ट को आम बेसिकली टू टाइप्स ऑफ कॉलिजन देखिबा तुम इलास्टिक कॉलिजन और इन इलास्टिक कॉलिजन तुम फर्स्ट केस रे कोन मोमेंटम कंजर्व हुए काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व मींस इलास्टिक कॉलिजन रे बोथ तुम मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व हुए आ तार वैल्यू गोटे मन रखिबो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन रो वैल्यू इलास्टिक कॉलिजन्स पई केते 1 मन रखिबो एटा 1 तुम आसी पारे क्वेश्चंस तापर देखबे इन इलास्टिक कॉलिजन देखिबो एटी तुम कोन होची मोमेंटम कंजर्व बट काइनेटिक एनर्जी नॉट कंजर्व एगुडा केमती क्वेश्चन आउछि चारटा ऑप्शन दे देथिबो मोमेंटम कंजर्व काइनेटिक एनर्जी कंजर्व एमती चारटा ऑप्शन दे देथिबो तुमको चूज करिया पचरिबो एटा कोटा सैटिस्फाई करछि फॉर इलास्टिक कॉलिजन और इन इलास्टिक कॉलिजन पे या पे तमरा कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन केते हबो इन इलास्टिक पे केते हबो लेस देन 1 हबो। नेक्स्ट देखिए आम रिलेटिव वेलोसिटी तो फर्स्ट कंडीशन कौन देछि व्हेन द ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी मूव इन द सेम डायरेक्शन दीटा ऑब्जेक्ट आम कंसीडर करछि जार वेलोसिटी कौन रहउछि वी ए वी बी और दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन तारे तार रिलेटिव वेलोसिटी केते हबो वी ए माइनस वी बी जदि आम सिमिलर नबा दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन ताले एटा केते हबो वी ए हबो एटा तमरा केते हे जिवो वी बी हबो तो एठी तमरा कोन हबो हमरे एक्चुअली फार्मूला कोन वी ए बी रो हबो हुए कोन वी ए माइनस वी बी किंतु एठी तमरा प्लस कोन पय होउची काइना आमे जदि गोटे वेलोसिटी को पॉजिटिव नबा आ गोटे वेलोसिटी कोन नबा नेगेटिव नबा ताले हमरे केते हबो वी ए माइनस ऑफ माइनस वी बी हे गेले केते हबो ताले वी ए प्लस वी बी तुम डायरेक्ट एटा कर दबो सुविधा हबो प्लस करिकी तो दीटा का फार्मूला मन रखिबो रिलेटिव वेलोसिटी ऊपर क्वेश्चंस आछी। नेक्स्ट हम रहले मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोजेक्टाइल मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन में किसी फॉर्मूलाज अच्छी तार मन रखिबो एटा डायरेक्ट क्वेश्चन आसे प्रोजेक्टाइल मोशन ऊपर तो तुम जो आम क्या जिते बड़े आम गोटे ऑब्जेक्ट को थ्रो कर से जो पाथटा फॉलो करछि जेमति गोटे जैवलिन को थ्रो करछि से गोटे पाथटा फॉलो करिकी मूव करुच्ची से जो पाथटा से फॉलो करुच्ची ताको आम कौन कहूँ ना ट्राजेक्टोरी तो यहाँ भी गोटे क्वेश्चन आसीपे पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल को आम कौन कह ट्राजेक्टोरी कह तो नेक्स्ट देखा आम ये प्रोजेक्टाइल मोशन को दीटा कंडीशन रे कंसीडर करबा तुम गोटे हॉराइजॉन्टल प्रोजेक्शन आ गोटे तुमर एंगुलर प्रोजेक्शन तो या तुम डायरेक्ट फार्मूला मन रखिबो तुम टाइम ऑफ फ्लाइट पे या फार्मूला केते 2h/0 रूट ओवर तो हॉराइजॉन्टल रेंज पे हैला तुमर u * 2h/0 रूट ओवर तो गोटे डायरेक्ट फार्मूला तुम मन रखिके अप्लाई करि पारो। नेक्स्ट तुम सेमती मन रखिबो एंगुलर प्रोजेक्शन पाई टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट केते तुमर u sin θ/g सेठी एंगल मेंशन करथिबो जोटी एंगल मेंशन करथिबो सेठी तुम नबो कोन एंगुलर प्रोजेक्शन कंसीडर करिवो। सिमिलरली टाइम ऑफ फ्लाइट केते तुमर 2u sin θ/g नेक्स्ट हला मैक्सिमम हाइट सेमती तुमर केते हबो u² sin² θ/2g आ गोटे तुम रहला हॉराइजॉन्टल रेंज केते हबो u² sin 2θ/g या पर मो प्रॉब्लम भी करछि जो वीडियो गुडा जाई कि प्लेलिस्ट रे चेक करि परिबो। नेक्स्ट हमरा आसिला सिंपल हार्मोनिक मोशन तो सिंपल हार्मोनिक मोशन रे आमे जो फोर्स टा कंसीडर करू रिस्टोरिंग फोर्स टा तार डिस्प्लेसमेंट से रिलेशन कोन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो आमे लिखि परिबा f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x तो एठी तमरो केते हबो f = -kx तो ये तुम केटा कौन स्प्रिंग कन्स्टांट आम कंसीडर करूँ तो नेक्स्ट ये आम देखा गोटे मोशनटा सिंपल हार्मोनिक आम केते बड़े कहबा को कंडीशन तुम एक्सीलरेशन शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर डिस्प्लेसमेंट आ तार डायरेक्शन सब आड़े कुआड हम ना टुवर्ड्स मेन पोजीशन हम मन रखिबो। नॉर्मली यहाँ पर क्वेश्चन केमती देता है तुम देथिबो x = गोटे तुम एक्सप्रेशन देथिबो 10 sin 20t + 0.5 तो एथि तुमको आइडेंटिफाई करिया पड़थिबो कोन गोटे पचारथिबो एम्पलीट्यूड कि एंगुलर वेलोसिटी कि टाइम पीरियड जहाँ भी गोटे पचारथिबो ताले एटा हमें केमती बाहर करबा देखो तो एठी हमें देखो दीटा गोटे एक्सप्रेशन देछि x = 10 केते देछि sin 20t + 0.5 तो ये तुम केते हम देखो ये 10 टा तुम कौन क्या जगह आम जनरल एक्सप्रेशन कौन a sin ωt + 5 जस्ट कंपेयर करदेव बोथ को एटा तुम के 10 तो ये ओमेगा जगह के 20 अच्छी 5 जगह अच्छी 0.5 तो ये वैल्यू आम पाईगले तो आम नेक्स्ट देखा से आउ कौन बाहर कर यदि आमको ओमेगा जना अच्छी आमको टाइम पीरियड बाहर करदेव t = 2π/ω तापर आम फ्रिक्वेंसी भी बाहर कर केते हम ω/2π कि 1 टाइम पीरियड करके भी आम बाहर कर तो ये डाटा देथिले आम या बाहर कर। नेक्स्ट देखिए आम एनर्जी केमती कैलकुलेट करबो सिंपल हार्मोनिक मोशन रे काइनेटिक एनर्जी तुम केते हबो ½ k
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ पोटेंशियल एनर्जी केते हबो हाफ के एक्स स्क्वायर या ऊपर भी तुम ओएसटीटी रे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पड़ी चेक कर परिबो। नेक्स्ट तुम सिंपल पेंडुलम अच्छी सिलेबस सिंपल पेंडुलम में टाइम पीरियड पे गोटे ही इंपोर्टेंट फॉर्मूला अच्छी मन रखिबो टी इज इक्वल टू 2 पाए एल बाई 0 रूट ओवर या नहीं भी क्वेश्चन आसपे एतिकी थिला तुम मोशन उपर इंपोर्टेंट फॉर्मूलाज। नेक्स्ट आम आसबा ग्रेविटेशन को। तो ग्रेविटेशन रे फर्स्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है तुम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जोटा कि तुम एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर या पर भी मुझे क्वेश्चंस करछि प्लेलिस्ट जाके चेक करि परिबे ग्रेविटेशन चैप्टर रे। नेक्स्ट है आमर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जार तुम एक्सप्रेशन है g इज इक्वल टू gm बाई आर स्क्वायर। तो ये तुम यहाँ सरफेस रे वैल्यू तुम आम जाने आट अल्टीट्यूड माने आट हाइट ऊपर को गले आम सरफेस रे एबव द सरफेस ऑफ द गले आमर कौन हम डिक्रीज कर डिक्रीज कर जी इंटू 1 माइनस 2h बाई आर। सेमती तुम परसेंटेज डिक्रीज पचार तुम यही फॉर्मूला अप्लाई करके बाहर कर। सिमिलरली आमर जदि आम डेप्थ को जीवा फ्रॉम द सरफेस डेप्थ को जीव सी भी कौन हम से भी कौन हम तुम जीरो वैल्यू कौन हम डिक्रीज कर। तो सेठी भी तुम बाहर कर परसेंटेज डिक्रीज बाहर कर जी माइनस जी डी बाई जी इंटू 100 करके परसेंटेज डिक्रीज बाहर कर। नेक्स्ट आसवा आमर कौन देछि ग्रेविटेशनल फील्ड फॉर्मूला E इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर। तापर तुम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है U इक्वल टू माइनस जी एम एम बाई आर। तो या ऊपर सब डायरेक्ट क्वेश्चन ही आसे। तो नेक्स्ट देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है माइनस जी एम बाई आर। तापर आसवा चैप्टर मोस्ट इंपोर्टेंट जहाँ पर बहुत सारा क्वेश्चन आसे एस्केप वेलोसिटी मेनली यही फॉर्मूलाटा जो √2 GR यही फॉर्मूलाटा या ऊपर बारंबार क्वेश्चन आसटी रे भी आसुची CST रे भी आसुची। तो यार रिलेटेड प्रॉब्लम्स टिके चेक करिवो ग्रेविटेशन रो जो मु करिछि प्ले लिस्ट को जाइए चेक करिवो ग्रेविटेशन चैप्टर रे इंपोर्टेंट क्वेश्चन जोटा आउ अर्थ सरफेस पई अर्थ पई हमर केते एस्केप वेलोसिटी केते हबो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। सिमिलरली तुम जो ऑर्बिटल वेलोसिटी रोची ऑर्बिटल वेलोसिटी रे एई फॉर्मूलाटा तुमरा इंपोर्टेंट GR रो रूट ओवरटा इंपोर्टेंट या ऊपर भी क्वेश्चंस आछी। आउ ए रिलेशनटा तुमरा पढ़िथिला तुमरा ओएसटीटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रे पढ़िथिला V इज इक्वल टू √2 VO। तो एस्केप वेलोसिटी आ ऑर्बिटल वेलोसिटी भितर कोन रिलेशन ता ऊपर भी क्वेश्चन आछी। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट नेक्स्ट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो या ऊपर क्वेश्चन आछी माने तार की पॉइंट्स कोडा गोटे पड़ी जाउची। तो एटा कोन तमरा रिवॉल्व करे वेस्ट टू ईस्ट को रिवॉल्व करे तार पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन सेम एज ऑफ अर्थ 24 आवर्स। तापर एटा मूव्स इन इक्वेटोरियल प्लेन मींस तमरा जंती एटा तमरा रहिला एटा हला तुम अर्थ सरफेस ताल तुम एटा गोटे तुम रहिबो कोन पोलर लाइन एटा तुम हला इक्वेटोरियल लाइन एमती जदी रिवॉल्व करिवो एटा तुम इक्वेटोरियल प्लेन रे रिवॉल्व करिवो एमती रिवॉल्व कले तुम हबो कोन पोलर प्लेन रे रिवॉल्व करिवो। ताले हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट केमती रिवॉल्व करे तुम इक्वेटोरियल प्लेन रे रिवॉल्व करे एटा भी क्वेश्चन आसी पारे। एटा मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट नेक्स्ट सिंक्रोनस सैटेलाइट कौन पे कह जाए कौन पे ना तार एंगुलर स्पीड इज सेम एज दैट ऑफ द अर्थ। एटा भी तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रे पढ़िथिला तुम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट रो को जिनसटा तुम एंगुलर स्पीड और तुम एंगुलर वेलोसिटी और तार कौन तार मास कि अर्थ कौन तुम एमती पढ़िथिला रेडियस कि कोडा तुम ऑप्शन रे चारटा जिनस देथिला कोडा तुम समान होबो का सहित अर्थ सहित सेठी ऑप्शन रे कौन तुम एंगुलर स्पीड इज द राइट आंसर। तो तापर देखिबा एटा तुम हाइट टा तार केते हबो तार 35,930 किलोमीटर कौट हम एबव द सरफेस ऑफ द अर्थ हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट रो हाइट। तो एति तुम रहा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट विषय। नेक्स्ट आम आसवा केप्लर्स लॉ को। तो केप्लर को 3टा लॉ अच्छी। तो फर्स्ट लॉ है तुम लॉ ऑफ कौन ऑर्बिट। लॉ ऑफ ऑर्बिट तुम कौन कहूँ प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट। तो एलिप्टिकल ऑर्बिट रे कौन होची प्लैनेट्स मूव करछि अराउंड द सन आउ कौन देछि सन सिचुएटेड एट वन फोकस। जेंति हम एटा गोटे एलिप्स कंसीडर करछि एटा तमरा कौन रहउछि मेजर एक्सिस रहउछि तमरा एठी दीटा फोकस रहउछि ना नहीं। तो ये तुम कौन रोच सन टा सिचुएटेड रहिबो आउ तुम कौन हम ना एटी तुम कौन हम प्लैनेट्स कौन हम अराउंड इट्स रिवॉल्व इन द एलिप्टिकल ऑर्बिट। तो यहाँ तुम कौन कहछि लॉ ऑफ ऑर्बिट। तो नेक्स्ट कौन कहछि तुम लॉ ऑफ एरिया। तो ये कौन कहछि रेडियस वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सन टू ए प्लैनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल
टाइम्स जदि तुम यहाँ है तुम गोटे आम एलिप्टिकल पाथ नेले तो तुम ये कनसीडर कर तुम कौन हम सन ये आम ने तो ये तुम कौन हम गोटे प्लानेट ने जार टाइम इंटरवल आम ये टाइम इंटरवल ने तो ये भी आम सेम टाइम इंटरवल ने से कौन कौन इक्वल एरियाटा एरिया सहित कौन हम इक्वल हम से तुम कौन लॉ ऑफ एरिया। तो आम नेक्स्ट देखा कौन देती लास्ट तुम लॉ ऑफ पीरियड थर्ड लॉ से सब इंपोर्टेंट जहाँ पर क्वेश्चन आसूँ तुम तो ये से कौन कहूँ तुम स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द एलिप्टिकल ऑर्बिट। तो तुम टाइम पीरियड आमर के टी तो यहाँ कौन है यहाँ तुम एलिप्स है एलिप्टिकल पाथ तो मेजर एक्सिस कौटा यहाँ तुम मेजर एक्सिस सेमी मेजर एक्सिस माने कौट हम एति हम तो ये जो डिस्टेंस कौन हम टी स्क्वायर हम कौन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू आर क्यू आ कौन कह ना लॉ ऑफ हार्मोनिक्स कहुए। तो तुम एति की पॉइंट्स और फॉर्मूला है कार मोशन और ग्रेविटेशन आगो जब टाइम हम मु अलग चैप्टर भी फॉर्मूलाज डिस्कस करी। सो वीडियो भल लगे लाइक एंड शेयर करूँ चैनल को सब्सक्राइब करूँ। थैंक यू।